नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। शहीद दुर्गानंद झा के 59वें स्मृति दिवस के अवसर में शहीद दिन विभिन्न कार्यक्रम किया गया। जनकपुर धाम में जनमत पार्टी द्वारा जंजीर जुलूस, कार्यकर्ता रिहाई के मांग। जेठ महीना भीतर स्थानीय तह के चुनाव कर में गठबंधन दल सहमत। चुनाव कहियो भेला पर लड़ऽ के लेल तैयार रहल नेकपा एस के अध्यक्ष माधव नेपालक कहब। कोरोना के संक्रमण से देश में थप 6 गोटे के जान गेल, 4904 संक्रमित थपायल। विस्तार से शहीद दुर्गानंद झा के 59वें स्मृति दिवस शहीद दिन विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। शहीद दुर्गानंद झा जनकपुर भ्रमण में आयल राजा महेंद्र ऊपर 2018 साल माघ 9 गते जानकी मंदिर प्रांगण में बम प्रहार केने छला। यद्यपि बम प्रहार से राजा महेंद्र के किछ हानि नहीं भेल, हुनक गाड़ी में क्षति पहुंचल छल। घटना भेल 2 वर्ष बाद 2020 साल माघ 15 गते हुनका सुंधारा स्थित केंद्रीय कारागार में फांसी में लटका कर हत्या कयल गेल छल। धनुषा के सीमावर्ती जटही गांव में विक्रम संवत 1994 बैसाख 14 गते जन्मल हुनका राज्य सत्ता फांसी देव काल ओ 21 वर्ष के मात्र छला। ओहि समय मुलुकी एन 1910 के अनुसार ब्राह्मण के मृत्यु दंड देव नहीं पेबाक व्यवस्था छल। ब्राह्मण के मृत्यु दंड नहीं देवा व्यवस्था के कारण विक्रम संवत 1997 साल में टंक प्रसाद आचार्य आ राम हरि शर्मा के मृत्यु दंड नहीं द क आजीवन कारावास के सजाए सुनाओल गेल छल। दुर्गानंद झा के हक में राजा महेंद्र अत्यंत निर्मम देखल गेला। वरिष्ठ पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली के अनुसार झा के मृत्युदंड देवा विक्रम संवत 2020 भादो 1 गते मुलुकी एन में संशोधन कयल गेल। शहीद झा के बाल सखा तथा प्रतिनिधि सभा सांसद स्मृति नारायण चौधरी के अनुसार दुर्गानंद झा के मां सुकुमारी देवी राजा महेंद्र समक्ष बेटा के माफ कर देवा लिखित उजूरी समेत लगौने छली, लेकिन राजा महेंद्र स्वीकार नहीं केलन। अपन माता पिता के एकमात्र संतान दुर्गानंद झा के 21 वर्ष के अल्पायु में मृत्यु दंड देल गेल छल। बेटा के मृत्यु के बाद मां सुकुमारी देवी आ पत्नी काशी देवी के अत्यंत कष्ट में जीवन बिताव पड़ल। पहिल संविधान सभा में तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी काशी देवी झा के समानुपातिक सांसद तथा कानून राज्य मंत्री बनौने छल। मध्य प्रदेशक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव शहीद कोनो पार्टी के नहीं रहल बतौलनि। अमर शहीद दुर्गानंद झा के 59वें बलिदान दिवस के अवसर में अमर शहीद दुर्गानंद झा स्मरण निर्माण समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस मध्य प्रदेश के नेता समेत रहल मंत्री यादव तत्कालीन कांग्रेसक नेता समेत रहल शहीद झा नेपाली कांग्रेस से बिरसा नहीं हैत, यद्यपि शहीद कोनो एकटा पार्टी के मात्र होब नहीं सकबाक बतौलनि। तो मनुष्य दू बेर मरै छै। पार्टी के फर्क चाहे ओना शहीद कोनो पार्टी के न होइ छै। तो मनुष्य दू बेर मरै छै। मंत्री यादव शहीद झा के नाम में कोनो राजमार्ग के नामाकरण कर सकलो पर प्रदेश सरकार प्रादेशिक सड़क के मात्र नामाकरण कर मिलत बतौलनि। कोन स्तर के सड़क पर छै तेकर नामाकरण हम सब कर सकै छी। जे केंद्र स्तर में पड़े छै ओकर नामाकरण केंद्र कऽ सकैए, एहि किसिम के कानून छै। अखने दाजू राजेश्वर नेपाली। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रेस स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली जानकी मंदिर के प्रांगण में शहीद दुर्गानंद झा के स्मारक निर्माण के लिए तत्कालीन मंत्री रामचंद्र झा 2 लाख, विमलेंद्र निधि 1 लाख सहित 6 लाख से बेसी रकम उठ कर 6 फीट के शहीद झा के स्टैचू निर्माण भ चुकल भेलो पर एखनो ओ काज सफल होब नहीं सकल बतौलनि। दुर्गानंद झा जी के स्मारक जानकी मंदिर के आगा में बनायल जाय से निर्णय केलक और वही हिसाब से चंदा असुली सेहो भेलै। और तकर बाद में एहिमे जे रामचंद्र झा स्थानीय विकास मंत्री रहे 2 लाख रुपया जिला विकास सेहो भेटलै, 1 लाख रुपया विमलेंद्र निधि जी सेहो देने रहे और बाकी तो खुदरा खुदरी जे रहे 1000 के मतलब 11 से 11 रुपया हम खुद देने रही और वही हिसाब से शुरू केने रही एकरा अभियान के। और वही में हमरा सब 6 लाख से
जे ऊपर कुछ पैसा जे जमा केने रहे जिनमें से 2.5 लाख रुपया 3 लाख में स्मारक उनकर स्टेचू बनवा के बाद रहे पूरे 6 फीट के स्टेचू काठमांडू में बन के तैयार है। 2.5 लाख रुपया दलो देने 50,000 रुपया देवक बाकी है। बाकी रकम सहयोगी बैंक के खाता में रहल बतबैत वरिष्ठ पत्रकार नेपाली शहीद दुर्गानंद झा के बिसरनाई मधेश आ मधेसीय के लेल शोभनीय नहीं रहल बतौलनि। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के बुद्धिजीवी लगायत के सहभागिता छल। कार्यक्रम में कांग्रेस जनकपुर धाम वार्ड 23 के सभापति राघवेंद्र शाह आ रविन्द्र शाह स्मृति प्रतिष्ठान सहयोग केने छल। डॉक्टर सीके राउत के जनमत पार्टी जनकपुर धाम में जंजीर जुलूस निकालक अछि। महीनों से किसान आंदोलन करैत आयल पार्टी आंदोलन के क्रम में पकड़ायल अपन नेता कार्यकर्ता तथा समर्थक के रिहाई कर दबाव देवा जनकपुर धाम में जंजीर जुलूस निकालक अछि। लेकिन फिर भी सब सुनवाई के हमरा सबके आंदोलनकारी सबके पकड़ के रखले है। हम तो उनका कहे छिए कि अहाँ सब किसान के लेल कैले है ओकरा बिना शर्त रिहा करियो जो हम तो चाहे छिए। और यह कहबै एहि सरकार के जेना अहाँ के संगे मंत्री रेणु यादव छै उनका जे कहबै कि अपने जई ढंग के जे वक्तव्य दै छिए जे गैर जिम्मेवारी पद पर रह के गैर जिम्मेवारी व्यक्ति सब कहै छिए जे हिंसा भड़कावा वाला वही ढंग के ओहि सरकार के कहबै कि तोरे मंत्री हम संपूर्ण अपन अपन हक अधिकार के लागि सड़क पर आओ और ई किसान आंदोलन के सफल करू। तभी हमरा अहाँ सबके किसान के जे मुद्दा है 11 गो मुद्दा जे किसान के लागि सिंचाई के व्यवस्था करो ई सरकार और किसान के लागि जे पेंशन के व्यवस्था करो, कार्ड के व्यवस्था करो और समय पे खाद और माल बीज के व्यवस्था करो। 11 बुधे मांग रखैत जनमत पार्टी किसान आंदोलन करैत आयल अछि। कमला बचाव नेपाल भारत दुनू तरफ के परस्पर सहकार्य समन्वय आ संबंध सुमधुर हेब जरूरी रहल वक्ता सब बतौलक अछि। कमला बचाव अभियान आ नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के आयोजना में जनकपुर धाम में भेल कमला नदी बचाव में आर पार सहज कनेक्टिविटी विषयक विचार गोष्ठी के संबोधन करैत वक्ता सब धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के समेत धरोहर रहल कमला नदी बचाव दुनू देश के सरकार सहित जनता के समेत अहम भूमिका रहल अछि बताओल गेल अछि। अब छै ताहिमे जे कमला जे छै अहाँके बहुत ही महत्वपूर्ण जे छै से मानल जाइ छै। कमला के अखन जे छै अहाँके विनाश के तरफ ई नदी ई नाला के जगह जे छै जे भेल जा रहल छै ओकर कारण छै जे अहाँके ई चूरे क्षेत्र में जे छै जे कटानी ओहिठाम से गाइड जे छै अहाँके आबि कऽ ई नदी में जमि रहल छै। ओ की भऽ गेल छै जमीन से जे छै अहाँके नदी जे छै जे ऊपर भऽ गेल छै ओहिके कारण से अहाँके की भऽ रहल छै जे वो कटानी बढ़ि रहल छै। हमसब जे कमला बचाओ अभियान विगत 4 वर्ष से चलि रहल है आ साप्ताहिक विभिन्न ठाव में चलै छै। लेकिन आई के जे कार्यक्रम छै जे खास करके अइए के जे कमला नदी पर जे कमला नदी नियंत्रण के लिए व्यवस्थापन के लिए जे सरोकार वाला व्यक्ति सब और अइए के कमला नदी नियंत्रण आयोजना के जे प्रमुख साहब डी साहब इंजीनियर साहब सब इंटरेक्शन कऽ जे एकरा केना के बचायल जा सके त एकरा कमला संरक्षण तथा विकास में काज केने पूर्व कर्मचारी तथा जानकार सब समेत कमला के पहिलका अवस्था आ एखुनका अवस्था एकदम फर्क रहला से प्राविधिक नीतिगत विकास आ संरक्षण आवश्यक रहल बतौलक अछि। ओए की भऽ रहल छै हम सब जेना जे कमला नजदीक नहीं छै तो ये कनी कमजोरे स्ट्रक्चर बनल छै कम खर्च पड़त के हिसाब से ओई में कतौ न कतौ हमरा सब एजम्पशन के आर्टिफिशियल काम के चलते हाईवे से ऊपर हम सब अखन तत्काल के लिए नहीं जा हाईवे से नीचा मात्रे कह सकै छी से कहि कऽ वही क्रम में बागमती अपने के लाल बकिया और कमला शुरू भेले। बागमती लाल बकिया बहुत पहले भऽ गेलै लेकिन कमला शुरू करे में बहुत टाइम लागि गेलै। लेकिन जे हो कमला से शुरू भेले वही क्रम में अपने के दोनों कात में बाद 32 किलोमीटर 64 किलोमीटर के बांध बनल छै। कमला के नियंत्रण उचित बहाव डाइवर्जन सहित के प्राविधिक काज सब दुनू देश के तरफ से नीतिगत रूप में हो सकला पर कमला से बरसात के समय हो वाला संभावित क्षति न्यूनीकरण कर सहज हेबाक जानकार सब बतौलक अछि। जनकपुर धाम के काव्य अस्पताल 2टा संवेदनशील न्यूरो सर्जरी करैत दुनू गोटे बीमार के सकुशल घर पठौलक अछि। किछु हफ्ता पहिने मस्तिष्क में खून जमल बीमार के जनकपुर धामे के काव्य अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर हेमंत कुमार शाह सफल शल्यक्रिया केने छलाह त 2 तल्ला ऊपर से गिर कर मस्तिष्क में गंभीर प्रकृति के समस्या लऽ कऽ पहुंचल बीमार के समेत सफल शल्यक्रिया पश्चात दुनू गोटे ठीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अस्पताल पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी करौलक अछि। जेना कि माथा में खून के नसा फूट जाइ छै हमसब एंजियोग्राम कहै छियै
या खून के नशा के ट्यूमर के एरियम कहै छी उ सब के लेल एगो टीम वर्क चाहिए, कुछ और इक्विपमेंट्स ज्यादा चाहिए जे हमर सबके प्लान से आए वाला 6 महीना या 7 भर में उहो सब ऑपरेशन शुरू भ जाते। वही के अलावा आए के दिन में जितने भी ब्रेन ट्यूमर केस है या कोई गिरल है, माथा में खून जमल है, जितने सारा सब रोग सकते वैसे माथा के वो आए के दिन में संभव है। वही में से हम सब वही दिन पहले का व्यक्ति के माथा में खून जम के माथा के भीतर में पानी के कोठा हो, अगर खून चल गया तो पानी जमे वाला रोग से हाइड्रोकेफलस रहे। ऐसा पहले मध्य प्रदेश के बीरगंज में मात्र उपलब्ध रहल ई उपचार सेवा जनकपुर धामे में काव्य अस्पताल शुरू भेल जानकारी होगा आवश्यक रहल बतबैत काव्य अस्पताल के संचालक डॉक्टर एस.के. सिंह काव्य अस्पताल के विषय में प्रायोजित हल्ला आ कुप्रचारबाजी भ रहल उपराग रखलन। महंग है अपने सब वही लेवल पे चीज पूछ सकते की महंग है, जना अल्ट्रासाउंड महंग है कि या फिर एंडोस्कोपी महंग है पूछ ले जाओ आ वही के लिए हमर फोन में मैसेज कर दे जाओ कि फलाना चीज अपने में महंग है, हम एक तुरंत एक्शन लेवल तैयार छी। हम ई कह चाहते हैं कि मतलब इन्हें कि हम रेट पे डिस्कस कर रही थी, रेट बोर्ड अपने सब प्रवेश कर लो तो शायद कहीं नजर गए हो तो बोर्ड पे पूरा प्रश्न रूप से रेट लिखल है। जनकपुर क्षेत्र में ही कहीं भी कोई भी अस्पताल जनरल बेड गरीब आदमी के लिए जनरल बेड होते 500 रुपया में नहीं दे, हम सब 500 रुपया में दी। डॉक्टर सिंह काव्य अस्पताल एकदम महग रहल विषय में अपना कोनो समय बहस करत तैयार रहल बतबैत कोनो निजी क्लिनिक से काव्य अस्पताल महग नहीं रहल दावी कलन। एनेस्थेजिया क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश गामी जनकपुर धाम में विभिन्न संवेदनशील समस्या के उपचार उपलब्ध रहलो पर गलत प्रचार और सूचना के अभाव में बीमार सब अनाहक पैसा खर्च करत बाहर गेला से संचार जगत सूचित कर आवश्यक रहल बतौलन। में चोट लागल के बाद समस्या एहन बढ़ जाए कि उनका ट्रांसपोर्ट कर नहीं सके और रास्ते में ट्रांसपोर्ट में बिरामी सबके ध्यान जा सके एहन अवस्था रहे। तो वही अवस्था के लागे मद्देनजर रखते सर डॉक्टर एस.के. सिंह उस सुविधा शुरू कलखिन ये चीज एकदम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सुविधा भेले अपना सबके धन्यवाद। भारत के रजकरिया नथरिया के सुरेश महतो आ धनुषा ढलकेवर के रामपाल यादव दुनू बीमार के सफल उपचार भेल। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष में जनकपुर धाम के युवा राजू कुमार शाह चयन भेल। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष चंद्र साउद एक पत्र जारी करत जनकपुर धाम महानगरपालिका के युवा तथा नेपाल वैश्य युवा संघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष समेत रहल युवा शाह के नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष में मनोनयन कयल गेल जानकारी करल गेल। नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघ के पदाधिकारी सब अध्यक्ष में मनोनयन के पत्र समेत शाह के प्रदान कयल जा चुकल। सत्ता साझेदार दल सब जेठ महीना भीतर में स्थानीय तह के निर्वाचन कर सहमत भेल। शनि के साँझ प्रधानमंत्री निवास बालवटार में बैसल सत्तारूढ़ गठबंधन दल के शीर्ष नेता सब के बैठक से जेठ महीना के भीतर स्थानीय तह के निर्वाचन कर सहमति बनल। सत्ता साझेदार दल सबके गठबंधन निर्णय के संगे सरकार निर्वाचन आयोग के परामर्श में स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति तोक के संभावना है। गठबंधन दल के ने सहमति के आधार में सरकार के सुझाव देव के निर्णय बैठक के ने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी दिलन। आज 2 चरणमा सम्पन्न भएको उच्च स्तरीय 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस भीतर समेत निर्वाचन घुसकेबाक वा नहीं घुसकेबाक विषय में मत विभाजन हो शुरू भेल छल। बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग के भेंट में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से हो स्थानीय चुनाव नहीं घुसकाव सुझाव देने छली। सरकार स्थानीय निकाय के निर्वाचन घुसकाव लागल कहत प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित बुद्धिजीवी नागरिक समाज से विरोध करैत आयल छल। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाखे में भेलो पर सामना कर तैयार रहल बतौने छल।
अध्यक्ष नेपाल चुनाव से अपना सब नहीं भागल कहत कोनो समय सामना कर तैयार रहल बतौलन। शनि दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठन के राष्ट्रीय जमघट में बजेतो आगामी चुनाव धरि सत्तारूढ़ गठबंधन कायम रहबाक दावी केलन। अध्यक्ष नेपाल एमाले अध्यक्ष केपी ओली आगामी निर्वाचन से पहिने सत्तारूढ़ गठबंधन तोड़ के प्रयास कर रहल बतबैत ई प्रयास सफल होब नहीं दे बतौलने छैन। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना चुनावबाट हामी आत्तिएका छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। यस अर्थमा चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्। अध्यक्ष नेपाल स्थानीय तह के निर्वाचन आसिन 2 गते अंतिम चरण में भेल आ ओई के आधार मान क ओई के 6 महीना भीतर कर उपयुक्त हेबाक धारणा रखलन। स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि सबके कार्यकाल 2079 साल आसिन 2 गते बाद मात्र पूरा होब लगला सा ओई के बाद मात्र स्थानीय तह के निर्वाचन जाके व्यवस्था संविधान में रहल दावी समेत केलन। हो भने असोज महिनामा चुनाव भएर निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूले 5 वर्षको अवधि पूरा गरेका हुँदैन। 5 वर्षको अवधि पूरा नगरेको कुरालाई कुन वैधानिक आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ, कुन तर्कको आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ, त्यो बुझ्न सकिएको छैन। त्यसुनाले हामीले भनिरहेको कुरा के हो भने कि संविधानमा लेखेको व्यवस्थालाई हामीले सबभन्दा पहिले ध्यानमा राख्नु पर्दछ। संविधानको धारा 225 मा प्रश्न लेखेको छ कि गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको समयदेखि 6 महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अध्यक्ष नेपाल कांग्रेस के नेता सब गठबंधन में आबद्ध दल सबके सहमति में स्थानीय तह के निर्वाचन कराव सहमत रहल बतौने छला। कानूनविद सब बैशाख भित्र स्थानीय तह के निर्वाचन सम्पन्न क सकनाई से हो कानूनी व्यवस्था रहल बतौलने। कानूनविद टीकाराम भट्टराई और सुनील पोखरेल स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के कार्यकाल 5 वर्ष हो वाला बाद संविधान में व्यवस्था केला सा स्थानीय तह के निर्वाचन बाद में धकेला के काज कर नहीं है तर्क के निर्देश। एमाले निकट पत्रकार के संगठन प्रेस चौतारी नेपाल शनि दिन काठमांडू में आयोजना के एक अंतरक्रिया कार्यक्रम में बजैत नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष समेत रह चुकल भट्टराई पहिल चरण के संपन्न भेल निर्वाचन के आधार मान क स्थानीय तह के निर्वाचन भेनाई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता रहल से हो बतौलने। पहिलोचोटि भएको निर्वाचनलाई आधार मानेर कार्यकालको गणना हुनेछ भन्यो। संविधानले संघीय कानुन बमोजिम बाँकी कुरा हुन्छ भनो, संघीय कानुनले चरणको त्यसरी परिभाषा गरो। त्यसो भएको हुनाले पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। हामी कहाँ मात्र होइन, यो चरणबद्ध निर्वाचन हुने कुरा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा छ। सबभन्दा नजिकै हामीले जानेको यसभन्दा अगाडिको लोकसभाको इन्डियाको निर्वाचन 9 चरण मलाई लाग्छ 9 चरणमा भएको थियो। तर त्यहाँ पनि पहिलो चरणमा जुन भयो त्यहीबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। कानुन र संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास नेपाल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव पोखरेल जेठ 5 गते भित्र स्थानीय तह के निर्वाचन संपन्न भेनाई संविधान में किटान कैल गेल व्यवस्था रह बतौलन। ओ स्थानीय तह के निर्वाचन समय में नहीं भेला पर स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हेबाक अवस्था हेबाक तरफ सचेत करौलन। नंबर 2 एउटा आर्गुमेन्ट आएको के छ भने कसैको जेठमा भएको छ, कसैको असोजमा भएको छ। जेठमा गर्दाखेरि त्यसको त 5 वर्ष पुग्दैन नि भनेपछि सिम्पल यसको लागि पनि सिम्पल हामीले ऐनमा व्यवस्था गर्यौं। पहिलो निर्वाचित मालालाई नै हामीले मान्नुपर्छ, त्यहीबाट पदावधि गरिन्छ भनेर त्यो पनि एकछिनको लागि छोड्दियौं। सिम्पल के हो भन्दाखेरि भने 4 वर्ष तपाईले काम गर्ने हो, 5औं वर्ष भनेको इलेक्सनको इयर हो, 5औं वर्ष भनेको चुनावको वर्ष हो। फेरि हामी जस्तो देशमा तपाईसँग 2टा मात्रै टाइम हुन्छ चुनाव गर्ने, एउटा वैशाख। महासचिव पोखरेल दल सब संविधान और कानून विपरीत भक स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकाल में पिछला 24 घंटा में 4904 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के
अनुसार 10,101 PCR परीक्षण में 3,318 और 4,461 एंटीजन परीक्षण में 1,586 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना के कारण 6 गोटे के जान गेल। एखन धरि 11,703 गोटे जान गुमा चुकल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में 5,924 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। नेपाल में एखन 87,329 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,48,360 गोटे ठीक भ चुकल अछि। तहिना प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 49 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 21, सप्तरी में 12, महोत्तरी में 6, सिराहा में 4, सर्लाही में 2 और परसा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 40,890 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,051 पहुंचल अछि। तहिना 37,931 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 1,908 सक्रिय संक्रमित अछि। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ राष्ट्रीय श्रम आयोग गठन करैत श्रम क्षेत्र के व्यवस्थापन कर अपना गंभीर भ क लागल बतौलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ रोजगारदाता आ श्रमिक सबके बीच संबंध के सुमधुर बनाब विद्यमान कानून संशोधन करैत आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता समेत जलौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट निजामती कर्मचारी संगठन शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में बजैत ओ अस्थायी जालादारी आ करार में रहल कर्मचारी के समस्या समाधान होबा जका ओकरा सबके सामाजिक सुरक्षा कोष में आबद्धता के लेल अपना काज कर रहल बतौलनि। जस्तै कर्मचारीको समायोजनबाट उत्पन्न समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नको लागि पनि तपाईहरुसँग हातोमाले गर्न छ। त्यस्तै संघीयतालाई प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले शीघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन लगायत अस्थायी करार जालादारी कर्मचारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धताको लागि पनि मेरो तर्फबाट हाम्रो मन्त्रालय गम्भीर भएर धेरै अगाडि बढेको छ। यसको नेतृत्व पनि यही संगठनले लिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र श्रम कानूनलाई समायोजन। इस अवसर में मंत्री श्रेष्ठ कर्मचारी सबके समायोजन बाद उत्पन्न हो वाला समस्या समाधान काज में से हो सरकार जल्दी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन आ स्थानीय सेवा ऐन आना जा रहल बतौलनि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगानी बढ़ावा जका कानूनी व्यवस्था कर जा रहल बतौलनि। राज्य मंत्री श्रेष्ठ सरकार विद्यालय तह प्राविधिक शिक्षालय आ उच्च शिक्षा के अलग अलग कानून बनाव उल्लेख करते वो कानून से बनला बाद शिक्षा क्षेत्र में लगानी के वातावरण और बढ़त बतौलनि। शनि दिन काठमांडू एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से संबोधन करते शिक्षा क्षेत्र आ स्वास्थ्य क्षेत्र सबक पहुँच आवश्यक रहल वही हिसाब से सरकार काज कर रहल बतौलनि। अहिले अब यो संघीय कानून बनिसकेको तीनवटा कोर्सहरु चाहिँ अब तीनवटा कानून बन्दैछ। एउटा स्कुल लेभलको कानून, एउटा चाहिँ अर्को हाम्रो टेक्निकल भोकेसनल टेस्टको कानून र एउटा हायर एजुकेसनको कानूनहरु बन्छ। त्यो बनिसकेपछि चाहिँ अलिकति प्राइभेट सेक्टरले पनि लगानी गर्न सक्ने वातावरण पनि हुन्छ। त्यो कुराको अपेक्षा गरौँ र जहाँसम्म लाग्छ राज्य मंत्री श्रेष्ठ शिक्षा क्षेत्र के विकास में आरो सक्रियता के साथ लागल निजी क्षेत्र के लगानीकर्ता के आह्वान कलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। शहीद दुर्गानंद झा के 59वें स्मृति दिवस के अवसर में शनि दिन विभिन्न कार्यक्रम कयल गेल। जनकपुर धाम में जनमत पार्टी द्वारा जंजीर जुलूस, कार्यकर्ता रिहाई के मांग। जेठ महीना भीतर स्थानीय तह के चुनाव करऽ में गठबंधन दल सहमत। चुनाव कहियो भेलो पर लड़बाक लेल तैयार रहल नेकपा समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपालक कहत। कोरोना संक्रमण से देश में थप 6 गोटे की मृत्यु, 4,904 संक्रमित भेल। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।